परफेक्ट। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों को एक और पेपर सॉल्व करना है। अक्टूबर नवंबर 2085 P41 1 आवर का पेपर है। सही बेटा, 40 मार्क्स का पेपर है। मेक श्योर आपके पास पेपर में 16 पेजेस हो, कोई पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो। अगर ऐसा है तो पहली फुर्सत में इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर। मेजर द स्टूडेंट मेजर्स efficiency of the small electric heater. The student provided with the circuit shown in figure 1.1 and the coil of wire is a small electric heater. ये बेटा, draw circuit on figure 1.1 to show the voltmeter connected to measure potential difference across the heater. ओके बेटा, तो हमें सर्किट डायग्राम बनानी है जिसमें हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर मेजर करते हुए दिखाया है। डीसी पावर सप्लाई है हमारे पास, तो बेटा हम देखें यहाँ पे सर्किट पे ही बनानी है। इन शॉर्ट फिगर 1.1 पे ही बनानी है। तो वोल्ट मीटर ये आ गया एंड वील कनेक्ट द वोल्ट मीटर लाइक दिस। And by the way, we have started this paper at 10:04. सही बेटा, तो ये हम लोगों ने वोल्ट मीटर दिखा दिया जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर मेजर कर रहा है। हीटर के पैरेलल हम लोगों ने वोल्ट मीटर कनेक्ट करके दिखा दिया। आगे क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड विद थर्मोमीटर स्टीरर, जिससे पानी को स्टीर करना है। मेजर द मेजरिंग सिलेंडर containing water at room temperature and stopwatch. Figure 1.2 shows volume of water W in the measuring cylinder. ओके, कह रहे हैं रीड द वॉल्यूम ऑफ वाटर W। तो बेटा ये 40 है, ये 50 है, तो 51 52, ठीक है, 52। द स्टूडेंट pours water from the measuring cylinder into the beaker containing heater. Make sure the heater is covered by water, यानी हीटर completely water के अंदर डूब गया है। Closes the switch, record the reading of voltmeter and ammeter, opens the switch. एक सवाल हो सकता है स्विच ओपन क्यों किया, तो इसका रीजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ताकि आपका सर्किट बिला वजह करंट कैरी ना करे और हीट अप ना हो। तो बेटा एमीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, ये आ रही है 3.4, ठीक है। और एमीटर की रीडिंग क्या आ रही है बेटा, ये आ रही है 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, तो ये आ रही है 1.45, ठीक है, 3.4 एंड 1.45, ठीक है बेटा। तो हमने रीडिंग्स को नोट डाउन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन द वाटर, फिगर शोज द इनिशियल टेम्परेचर थीटा ऑफ वाटर। सही है बेटा, रिकॉर्ड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बीकर। तो इनिशियल टेम्परेचर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, इट्स हाउ मच, 21 डिग्री सेल्सियस। The student closes the switch immediately and immediately start the stopwatch। सही है, जैसे ही 21 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बोला कोई जो स्विच है वो क्लोज किया है, स्टार्ट कर दी स्टॉप वॉच। लीव द हीटर स्विच्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स, stir the water while the heater is switched on, opens the switch, continues to stir the water for further minute, 1 मिनट और स्टर करता रहा। द फाइनल टेम्परेचर थीटा है सर, जो कि आ रहा है 24.5 डिग्री। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर, यूज द इक्वेशन। तो बेटा हमारे पास फाइनल टेम्परेचर 24.5 और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या था 21, तो आंसर क्या आ रहा है 3.5 डिग्री सेल्सियस। Explain why the student continuously stirs the water for a further minute before heater is switched off। तो इसका रीजन हमारे पास क्या है, ताकि हमारे पास टेम्परेचर ऑफ वाटर सेम रहे एवरीवेयर।
to ensure the temperature of water is same everywhere. ठीक है बेटा. The energy QH supplied to the heater is given by, waiting is 300 seconds. Calculate QH. Sure working. IVT. I हमारे पास क्या था बेटा? I था हमारे पास 1.45 एम्पेयर, V था 3.4 और टाइम बताया है 300. ठीक है. लेट्स कैलकुलेट 1.45 multiply by 3.4 multiply by 300. 1479 जो कि हो जाएगा हमारे पास 1500, दो सिग्निफिकेंट फिगर में. ठीक है. द एनर्जी QW gained by water is given by the equation this. Calculate QW using the value of W from B1 and delta theta from C2. Okay. QW QW W हमने ऊपर क्या मेजर किया था बेटा? 52. ठीक है. और चेंज इन टेम्परेचर क्या है हमारे पास? 3.5. तो 52 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 3.5. सेवन 64.4 क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होकर 760 हो जाएगा. ठीक है बेटा. Efficiency of the heater is given by this. Calculate the efficiency of the heater. Show your working. बेटा efficiency of the heater हम कैसे निकालेंगे? QW क्या है हमारे पास? 760 and QH हमारे पास क्या है? 1500. ठीक है. 760 divided by 1500 0.506 जो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर में 0.51 हो जाएगा. Suggest one change that can be made to the apparatus used in this investigation that will increase the efficiency of the heater. तो बेटा एक सिनेरियो हमारे पास क्या है? अगर हम डायग्राम को देखें तो बेटा डायग्राम में हमें साफ दिखाई दे रहा है. कहाँ की डायग्राम? ये कि कोई लिड नहीं है. अगर ऊपर हम लोग लिड रख दें तो बेटा हीट लॉस कम से कम होगा, तो हीटर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. या तो हम चारों तरफ इसे इंसुलेट कर दें, वूलन क्लॉथ से इसे इंसुलेट कर दें. तो कोई एक जवाब लिख दें, या तो लिड रख दें या तो इसे इंसुलेट कर दें. लैगिंग वाला प्रोसेस जो है, पुट लिड ऑन द बीकर या फिर इंसुलेट द बीकर यूजिंग वूलन क्लॉथ. ठीक है बेटा. दिस इज हाउ वी आर डन विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन एट 10:13. दैट मीन्स वी डिड दिस क्वेश्चन at how many minutes? 9 minutes. Next question we have is for the light, and अल्लाह करे ये लंबा सवाल बिला वजह ना हो. Let's investigate the refraction of light through the transparent block. Figure 2.1 show the top view of the transparent block. Okay, ये लंबा ये बेटा. Figure 2.1 draw normal to the line XY at point M. Extend it above or below the line XY. Okay. अबव और बिलो द लाइन एक्स वाई. तो बेटा हमें क्या करना है? हमें नॉर्मल बनाना है. तो नॉर्मल बनेगा यहाँ पर किस तरह? वील प्लेस द प्रोट्रैक्टर at M and we will draw the normal with dotted line.
ठीक है बेटा, क्या बोला है इन्होंने, पहले पढ़ लूँ मैं। ड्रॉ द नॉर्मल एट पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, एक्सटेंडेड अबव और बिलो द लाइन एक्स वाई। ठीक है बेटा, वैसे तो इसने नीचे और मजीद जाने का नहीं बोला, लेकिन मैं चले आता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। सही है, तो पहला काम तो हमने कर लिया। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम एम एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज टू द नॉर्मल, to the left of the normal above the line xy, so that the angle between the drawn line and the normal is 40 degrees. 40-degree angle is the angle of incidence. Label the top left hand of the line as L. Okay. तो बेटा यहाँ पे बोल रहे हैं आप 40 डिग्रीज पे बनाएं एक लाइन। तो 40 डिग्रीज पे बनाने का बोला है, तो हम लाइन कैसे बनाएंगे बेटा, देखें। लाइक दिस, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास लाइन आ गई, और नॉर्मल और इस लाइन के दरमियान एंगल कितना है, 40 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या कह रहे हैं बेटा, लेबल द टॉप लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द लाइन एज एल। ओके बेटा, यानी इस पॉइंट पे बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको लेबल कर दो, ये एल है। सही है, तो यानी ये लाइन एल एम बनाई है हम लोगों ने। द स्टूडेंट यूजेस इल्यूमिनेटेड स्लिट। स्लिट किसे कहते हैं, एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे होल जिसके थ्रू लाइट आगे पास हो रही है। ठीक है बेटा, द स्टूडेंट यूजेस इल्यूमिनेटेड स्लिट टू शाइन नैरो रे ऑफ लाइट अलोंग द लाइन एल एम। ओके बेटा, एल एम पे रे ऑफ लाइट शाइन की जा रही है। ठीक है, तो नैरो स्लिट बनाने के लिए, नैरो रे बनाने के लिए हमने स्लिट यूज की है। द स्टूडेंट मार्क्स इमर्जिंग रे विद टू क्रॉसेस एज शोन इन फिगर 2.1। ये बेटा दो क्रॉसेस बने हुए हैं हमारे पास। ठीक है, इमर्जेंट रे पे। जॉइन द मार्क्ड क्रॉसेस एंड एक्सटेंड द लाइन to meet the lower end of the outline of the block. Label this point P. ओके बेटा, लोअर एंड आउटलाइन तक हमें इस लाइन को कंटिन्यू करना है फ्रॉम द क्रॉसेस, और इसको पॉइंट पी का नाम दे देना है। चलो देखते हैं। यानी इसको पॉइंट पी का नाम देना है। ठीक है बेटा, जॉइन एम एंड पी विद अ स्ट्रेट लाइन। एम और पी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें। कर दिया ज्वाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। Angle of refraction is the angle between MP and the normal. Measure and record angle of incidence, angle of refraction, MP और normal। सही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर करना है बेटा हमें। कितना आ रहा है बेटा एंगल, एक मिनट। सही है, तो बेटा ये आ रहा है हमारे पास 10, 20, और ये 21, 22, 23, 24, 25 आ रहा है। ठीक है बेटा, 25 डिग्री था हमारे पास आ रहा है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the transparent block is given by the equation. Calculate n and give the answer in two significant figures. सही है बेटा, तो n equals to sin 40 over sin r क्या है 25, sin 40 over sin 25। सही है बेटा, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 1.52, यानी 1.5। ठीक है बेटा, दो सिग्निफिकेंट फिगर पे 1.5 आ गया।
बोल रहा है suggest how you could change the experiment to make sure your value of n is as accurate as possible. This question is somewhat like the question which we did in the previous paper. तो हम ये कह सकते हैं बेटा थिन पेंसिल्स का इस्तेमाल करें, डार्क रूम का इस्तेमाल करें, ठीक है बेटा। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं रिपीट द एक्सपेरिमेंट एट डिफरेंट एंगल्स एंड टेक एन एवरेज, ठीक है, कोई भी जवाब लिख सकते हैं। यूज शार्प पेंसिल and narrower beam of light to do the experiment. ठीक है बेटा। Theory states that the angle between emerging ray and the normal at a point that the ray emerges should be as same as angle of incidence. मैंने तो आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंट रे यानी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होती हैं। In A1, the angle of incidence is given 40 degrees. Add another normal to your diagram. Measure and record the angle alpha between the emerging ray and the normal. इमर्जिंग रे एंड नॉर्मल का एंगल मेजर करना है और एक और हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल बनाना है। सही है बेटा। तो एक नॉर्मल और बनाना है। ये आ गया हमारे पास एक और नॉर्मल 90 डिग्रीज पे। एंड इमर्जेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल मेजर करना है। तो बेटा ये 38 आ रहा है। आई मीन लगभग हमारे पास ये 40 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 38 आ रहा है। तो अल्फा आ रहा है 38 डिग्री। ओके, explain whether your measurement agree with this theory. तो क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या हमारी मेजरमेंट इस थ्योरी के साथ अग्री कर रही हैं कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी का 10% होता है ना, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यस एज बोथ वैल्यूज आर अंडर 10% of each other, 10% एरर, ठीक है बेटा। ये लिख सकते हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ 40 डिग्रीज का 10% क्या होगा, प्लस माइनस 10%। तो बेटा ये होगा 36 से 44, ठीक है बेटा। तो अगर हमारा आंसर 36 से 44 के दरमियान आ रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो हमारा आंसर 36 से 44 के दरमियान आ रहा है। माइनस 10% इज 40 का माइनस 10% इज 36 एंड 40 का प्लस 10% इज 44। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। परफेक्ट। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 1022 पे। एंड वी डिड दिस क्वेश्चन, वी कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एट 10 मिनट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। Question number 3. Student measure the average mass of the marble ball and investigate the speed of the marble rolling down the slope. The student places small empty dish on top pen balance. Figure 3.1, the reading is shown on the balance. Okay बेटा, empty dish पे reading आ रही है 4.2 ग्राम, यानी empty dish का mass 4.2 ग्राम है। Add 5 marble to the dish. Okay, अब new reading आ रही है mass of the dish plus marble. Use the reading from 3.1 and 3.2 to calculate the mass of 5 marbles. Show your working. तो बेटा हम क्या करेंगे, 29.6 में से 4.2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 मार्बल्स का मैथ हमें मिल जाएगा, डिश का मैथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
25.4। सही है बेटा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसे राउंड ऑफ इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसने भी मुझे 1 डेसिमल प्लेस पे वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 25.4 ग्राम हो गया। कैलकुलेट द एवरेज मास ऑफ वन मार्बल। तो हम क्या करेंगे बेटा, 25.4 डिवाइड बाय 5 कर देंगे। 5 मार्बल है, 5.08। ठीक है बेटा, 5.08 1 डेसिमल प्लेस या 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे 5.1 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट यूजेस apparatus as shown। सही है बेटा। तो हमारे पास दो रूलर्स हैं। ठीक है बेटा, और उन दो रूलर्स के दरमियान एक गैप रखा हुआ है, और उस गैप में इस मार्बल की बॉल को रखा गया है, और मार्बल की बॉल के लिए ट्रैक बना हुआ है सो दैट वो नीचे से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए, रैम्प की सूरत में हमने बिल्डअप किया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द बेंच एंड द बॉटम ऑफ द स्लाइड of the rule, bottom side of the rule is 90 centimeter. Mark is H. Okay, क्या बोल रहे हैं बेटा? बेंच से लेकर बॉटम साइड ऑफ द रूल एट 90 सेंटीमीटर मार्क H है। Distance between the bench and the bottom side of the rule। ठीक है, बेंच और बॉटम साइड ऑफ द रूल के दरमियान हमारे पास H है। सही है, आगे बढ़ते हैं। The ramp is initially arranged at a height of 4 centimeter। ओके, तो ये है हमारे पास एच। ओके, प्रोसीजर हमें क्या बताया हुआ है? The student places marble on the gap between the rules so that its right hand edge is on the 90 centimeter mark। ओके, तो बेटा देखो, हमारे पास जो बॉल का राइट हैंड एज है वो 90 सेंटीमीटर मार्क पर है। Releases the marble and record time t1 for marble to roll down the ramp until it hits the stopper। ये लगा हुआ है स्टॉपर हमारे पास। सही बेटा। The second and third measurements of time are recorded as t2 and t3। Calculate the average time period for marble to travel 90 centimeter down the ramp। सही है बेटा। तो एवरेज टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.16 प्लस 2.23 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय 3। 2.213। ये वैल्यूज हमारे पास दो डेसिमल प्लेस पे थी, तो मैं आंसर भी दो डेसिमल प्लेस पे रखूंगा, 2.21। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एवरेज पीरियड आ गया, एवरेज टाइम आ गया। द प्रोसीजर इन B1 is repeated for height h 6, 8, 10, 12। All the results are recorded in table 3.1। Complete 3.1 table finding the average time period for each value। Include the result from B1। Give all the values suitable number of decimal places। तो जितने गिवन है उतने ही हम लोग देंगे। तो क्या क्या वैल्यूज थी बेटा हमारे पास? हमारे पास था 2.16, 2.23 एंड 2.25, और बेटा आंसर आया है 2.21। ठीक है बेटा, अब इन सब के भी एवरेज कैलकुलेट करते हैं। 2.04 प्लस 1.94 प्लस 1.91 डिवाइड बाय 3। बेटा 1.963 आ रहा है, जो कि दो से डेसिमल प्लेसेस पे 1.96 होगा। सिमिलरली 1.75 प्लस 1.82 प्लस 1.7 ओवर 3, 1.756, ये हो जाएगा 1.76। सिमिलरली 1.46 प्लस 1.42
plus 1.38 divided by 3. 1.42, and finally 1.36 plus 1.23 plus 1.31 divided by 3. 1.30. ठीक है बेटा। अब ये बराबर में जो वैल्यूज लिखी थी मैंने सिर्फ राउंड ऑफ करने के लिए लिखी थी, हटा देते हैं। ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया। 1 mark is for writing down the values which you have already calculated in the previous part, और 1 mark red वाली values का। On the grid provided, plot a graph of T average on y axis versus h slash centimeter on x axis। यानी इन दो वैल्यूज के दरमियान हमें ग्राफ बनाना। ठीक है। ओके क्या बोल रहा है, ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। एग्जामिनर वैसे बताएगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, लाइन ऑफ बेस्ट कर्व है। यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट योर एक्सेस, हमें एक्सेस 0,0 से शुरू करने की जरूरत नहीं है। सही है बेटा। सो लेट मी पुट द टेबल हियर। और क्या बोला गया है हमें, टी एवरेज वाई एक्सेस पर। तो 1 मार्क एक्सेस को लेबल करने का होता है। ठीक है बेटा, तो ये 1 मार्क मुझे मिल गया। ठीक है बेटा। दूसरा मार्क यूनिफॉर्म स्केल बनाने का होता है। तो एच हमारे पास क्या है बेटा, एच जा रहा है 4 से 12। तो अगर मैं 4 से शुरू करूं तो 4, 6, 8, 10, 12 परफेक्ट है। 6, 8, 10, 12 सही है बेटा। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, तो ये 1.3 से 2.21 तक जा रहा है। 1.3 से तो 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 9, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3। ये परफेक्ट है। तो 1.3 से ना 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 1.80, 1.90, 2.0, 2.10, 2.20 एंड 2.30। ठीक है बेटा, ये हमारा यूनिफॉर्म स्केल भी बन गया, इसका दूसरा मार्क मिल गया। तीसरा मार्क है बेटा हमारे पास प्लॉटिंग का। फॉर दैट आई हैव टू ब्रिंग द रूलर, सो दैट मैं एक एक्सेस की जिम्मेदारी रूलर को दे दूं। अच्छा पहली रीडिंग तो 4 पर है, तो 2.21 आ रहा है 4 पर। ये तो डायरेक्ट हम लोग प्लॉट कर लेंगे। 2.21, 2.21 यहाँ पर आएगा। तो हमारा पहला पॉइंट है ये। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 6, 1.96, 1.96 आएगा हमारे पास इधर। नेक्स्ट है हमारे पास 8, और 8 पे हमारे पास वैल्यू 1.76, 1.76 आएगा इधर। नेक्स्ट हमारे पास 10, 1.42, 10, 1.42, 1.42 आएगा इधर।
एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास 12 पे 1.3, 12 पे 1.3, 1.3 बिल्कुल ये वाला पॉइंट है। ठीक है बेटा, तीसरा मार्क भी मिल गया, हमने क्वालिटी प्लॉटिंग कर ली। अब चौथा पॉइंट है हमारे पास बेस्ट फिट लाइन का। देखते हैं हमारे पास कौन से पॉइंट लाइन पर आते हैं। तो ये तो बेस्ट फिट लाइन नहीं बन रही। ठीक है, देखते हैं बेटा और क्या चेंज हो सकता है यहाँ पे। ओके, थोड़ी सी डिफरेंट लाइन है। एक मर्तबा, क्योंकि डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, एक मर्तबा अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा गो थ्रू कर लो। 4 पे 2.21, 4 पे 2.21 बिल्कुल ठीक ठीक मार्क किया है। 6 पे 1.96, 1.96 भी सही मार्क किया है। 8 पे 1.76, 8 पे 1.76 भी सही मार्क किया है। 10 पे 1.42, 10 पे 1.42 भी सही मार्क किया है। एंड हमारे पास लास्ट क्या है बेटा, 12 पे 1.3, 12 पे 1.3 भी सही मार्क किया हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा देखते हैं भाई, मार्किंग तो सही की भी है हमने, लाइन बैलेंस कैसे अचीव होगी। ये सारे हमारे पास नहीं। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की लाइन हमें समझ में आ रही है। ठीक है, दिस इज नॉट टू मच फार। ये ऊपर है अच्छा खासा, ये नीचे है अच्छा खासा, सही है। और ये 2 पॉइंट हमारी लाइन पर आ रहे हैं। कभी कभार इस तरह के ग्राफ आते हैं। एंड प्लस वन मोर थिंग, हम यहाँ पे राउंड ऑफ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो राउंड ऑफ की वजह से भी हमारे पास सिनेरियो बिल्डअप हो सकता है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का फर्क आ रहा होता है। तो राउंड ऑफ की वजह से भी हो रहा है। दिस इज नॉट दैट फार अवे फ्रॉम आर पॉइंट या आर लाइन, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये वाले पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है 1.76, ज़रा इसे एक मरतबा हम और जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि देख लें। 1.75 प्लस 1.82 प्लस 1.7 डिवाइड बाय 3, तो ये आ रहा है 1.756। हमने 1.76 कंसीडर किया है, तो 1.75 भी अगर होता ना बेटा ये, तो देखो हमारी लाइन के और करीब आ जाता। ठीक है, तो इतना डिफरेंस चलेगा। ठीक है बेटा, तो हमारे बेस्ट फिट लाइन कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड टी एवरेज। एच और टी एवरेज के दरमियान रिलेशनशिप क्या है बेटा? जैसे जैसे हम एच बढ़ा रहे हैं, टी एवरेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो हमने बोला एज एच इंक्रीजेस कॉमा टी एवरेज decreases. Use your graph to find T average when h equals to 7 centimeter. Show on the graph
h 7 सेंटीमीटर पे क्या होगा? तो ये बेटा देखते हैं, यहाँ पर आएगा 7, तो बेटा h 7 सेंटीमीटर पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.85। ठीक है, तो h 7 सेंटीमीटर पे हमारे पास 1.85 आ रही है वैल्यू टी एवरेज की। सही बेटा, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग शो करने का एक मार्क है ग्राफ में और एक मार्क यहाँ पे आंसर लिखने का है। द एवरेज स्पीड of the marble is given by this. Find the average speed of the marble, give the unit of your answer. V equals to 0.90 divided by average speed time क्या है 1.85, 0.9 divided by 1.85, 0.486 यानी 0.49 और एवरेज स्पीड का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, and that is how we are done with this question at 10:40. This paper was quicker than the previous paper. तो ये हो रहा है 18 मिनट में ग्राफ का क्वेश्चन हमारा सॉल्व। ठीक है, मेजरली हमारे पास इस कैलकुलेशन ने अच्छा खासा टाइम लिया है। खैर स्टिल अराउंड 23 मिनट्स इन आवर पॉकेट। तो देखते हैं। सोलर सेल इज अ डिवाइस that generates electrical power when light falls on it. You are given a solar cell connected to a fixed resistor as an incomplete circuit as shown in figure 4.1. सही है बेटा, आगे क्या बोल रहे हैं हमसे? Plan an experiment to investigate how brightness of the light falling on solar cell, brightness of light falling on solar cell affect the electrical power output of the solar cell. ठीक है बेटा, पावर आउटपुट का फॉर्मूला गिवन है, दैट मीन्स पावर को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट और वोल्टेज चाहिए। ठीक है बेटा, तो सोलर सेल के अगर हमें पावर चाहिए तो इसके साथ सीरीज में एमीटर लगाएंगे, पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है बेटा, द फॉलोइंग apparatus अवेलेबल इन एडिशन टू द apparatus शोन इन द सर्किट डायग्राम। लैंप अवेलेबल है, पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, मीटर रूल है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, कनेक्टिंग लीड्स है। ठीक है बेटा, other apparatus normally available in school laboratory can also be used. In your plan, explain how you will vary the brightness of light falling on solar cell. ओके बेटा, तो ब्राइटनेस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सोलर सेल हम कैसे चेंज करेंगे? और लैंप हमारे पास मौजूद है ना, सही है। तो हम एक सिंपल ये करते हैं, लैंप जो सोलर सेल को लाइट प्रोवाइड कर रहा है उसकी हाइट चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने क्या बोलना है, हाउ टू वेरी द ब्राइटनेस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सोलर सेल। कोई भी सेंसिबल वर्किंग यहाँ पर चलेगी। ठीक है बेटा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस तरह, प्लेस मीटर रूल along the wall and place lamp near the meter rule. Place solar cell
on the table, move the lamp up and down to change the height of lamp from table. That's how brightness of lamp will be changed. एक और तरीकेकार हो सकता है यहाँ पर, उसने बोला है नॉर्मल स्कूल लेबोरेटरी ऑपरेटर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तो बेटा इस प्रोसेस के बजाय मैं लैम्प को वेरिएबल रजिस्टर से कनेक्ट कर देता, ठीक है बेटा, या फिर मैं लैम्प को वेरिएबल पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देता। तो इफ़ वी चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर या इफ़ वी चेंज द पावर सप्लाई, ठीक है बेटा, तो हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, जो ब्राइटनेस ऑन लैम्प है वो चेंज होती चले जाएगी। सही है बेटा। वेरी द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन सोलर सेल। अच्छा, हमें लैम्प पावर सप्लाई नॉर्मली स्कूल, ठीक है बेटा। तो ये भी मैं आपको तरीकेकार लिखवा रहा हूँ बिकॉज इट्स बेटर, ठीक है बेटा। कनेक्ट लैम्प विद पावर सप्लाई एंड वेरिएबल रजिस्टर and place it near solar cell. Adjust the variable resistor and current in lamp varies. So the brightness of lamp changes. Hence, so the brightness of lamp changes. ठीक है बेटा। तो ये दूसरा तरीकेकार है, दोनों वैलिड है, ठीक है। कोई भी तरीकेकार फॉलो हो सकता है यहाँ पे, दोनों इसलिए मैंने लिखवा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या बोल रहा है, हाउ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर आर यूज्ड, यू मे ड्रा द डायग्राम ऑन फिगर 4.1 टू एड योर एक्सप्लेनेशन। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। हम मीटर सीरीज में बनाएंगे, एंड वोल्ट मीटर पैरेलल में बनाएंगे। एंड डायग्राम इज नॉट अ डायग्राम विदाउट लेबलिंग। ठीक है बेटा, और लिख भी देते हैं बेटा यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। किस तरह बेटा, प्लेस एम मीटर in series with solar cell and voltmeter parallel across solar cell as shown in figure। फिगर पे जो मैंने ड्राइंग की है उसका मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्टेट एनी वेरिएबल्स दैट यू विल कंट्रोल। तो की वेरिएबल जिन्हें हमें कांस्टेंट रखना है वो लिख देते हैं बेटा। कांस्टेंट पैरामीटर हमारे पास क्या होगा,
कांस्टेंट पैरामीटर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सोलर सेल, अगर आप ये वाली वर्किंग फॉलो कर रहे हो, अगर आप ये ऊपर वाली वर्किंग फॉलो कर रहे हो, तो बेटा इसके मुताबिक आप क्या कहोगे, वोल्टेज ऑफ द लैंप मस्ट बी सेम। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आप नीचे वाली वर्किंग फॉलो कर रहे हो, इसका मैं कलराइज कर देता हूं ताकि हम लोग उसके मुताबिक जवाब दे दें। ठीक है बेटा, तो डार्क ब्लू के लिए मैं कांस्टेंट पैरामीटर लिख रहा हूं, वोल्टेज ऑफ लैंप। ठीक है बेटा, और लाइट ब्लू के लिए मैं लिख रहा हूं बेटा हाइट ऑफ लैंप। वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, हाइट ऑफ लैंप। ठीक है बेटा, तो कोई भी आप जवाब लिख सकते हैं। अगर आपने ये वर्किंग की है तो आप वोल्टेज ऑफ द लैंप कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, या ईएमएफ ऑफ द पावर सप्लाई कनेक्टेड टू द लैंप। और अगर आप यहाँ पर ये वाली लाइट ब्लू वाली वर्किंग कर रहे हो तो आप हाइट ऑफ द लैंप बोलोगे। आगे देखें क्या बोल रहे हैं बेटा, ड्रॉ अ टेबल विद द कॉलम हेडिंग्स टू शो द हाउ टू डिस्प्ले द मेजरमेंट्स। सही है बेटा, तो करंट वोल्टेज पावर है, सही है, तो हम टेबल यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्या कह रहे हैं बेटा, ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प वर्सेस इलेक्ट्रिकल पावर। सही है, तो बेटा एक टेबल बनेगी ब्राइटनेस ऑफ लैम्प की, एक करंट की, एक वोल्टेज की, एक पावर की। ब्राइटनेस ऑफ लैम्प, यू डोंट नो द यूनिट ऑफ द ब्राइटनेस, तो आप इसको ऐसे ही लिख दें। ठीक है, एमीटर रीडिंग फ्लैश एम्पेयर, वोल्ट मीटर रीडिंग फ्लैश वोल्ट, पावर फ्लैश वॉट। सही बेटा, तो ये हमारे पास टेबल हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, हाउ यू रीच द कंक्लूजन। ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे कॉमन कंक्लूजन क्या होता है, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट वर्सेस पावर ऑफ सोलर सेल। ठीक है बेटा, एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस पेपर। आई एम स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड द Q&A सेशन। अच्छा, एक मिनट, हम लोगों ने 10:52 पे ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। दैट मीन्स हम लोगों ने 12 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है, एंड ऑल टुगेदर इस पेपर को कंप्लीट करने में हमें तकरीबन 50 मिनट लगे। ठीक है बेटा, लेट्स मूव।